इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि स्वास्थ्य कर्मी जब यात्रियों का सैंपल लेने सोचते हैं तो यात्री जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमने डबल डोज ले लिया है। हाँ देखिए, दरअसल इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उससे राजधानी रांची के लिए हमें लगता है कि एक मुश्किल घड़ी है। और ऐसे समय में जहां अभी लगातार जो मामले आ रहे हैं अमन, वो हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे से जो यात्री आ रहे हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं और लोग जो हैं बचना चाहते हैं। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि गलत सलत बोलकर निकल भी जाते हैं कि हमने डबल डोज ले लिया है और हमारा जो सैंपल है हमने टेस्ट भी कराया है। लेकिन नियमानुसार ये होता है कि आप यदि बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं तो 72 घंटे पहले या 48 घंटे पहले का जो जांच रिपोर्ट है वो आपको लेकर साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि हटिया रेलवे स्टेशन हो, रांची रेलवे स्टेशन हो या झारखंड के जितने रेलवे स्टेशन हैं जहां से बाहर से जो ट्रेनें आती हैं वहां यात्री यदि उतर रहे हैं तो अभी जो समय है वहां कड़ाई से अनुपालन करने की ज़रूरत है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जहां जो जांच के जो सैंपल कलेक्ट करने का जो सेंटर बनाया गया है वहां पुलिस की भी तैनाती अब होनी चाहिए। आला अधिकारियों की नज़रें भी जो है उस सेंटर पे होनी चाहिए। और होता ये है जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सिर्फ सैंपल लेंगे का प्रयास करेंगे, लेकिन यात्रियों से वो लोग उलझेंगे नहीं, यात्रियों को पकड़ेंगे नहीं। लेकिन जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी भी समझदारी होनी चाहिए कि प्रशासन का या मेडिकल की जो टीम है जो सैंपल ले रही है उसके साथ सहयोगात्मक व्यवहार करे, अपनी बातों को रखे। देखिए, मैं कल परसों में एयरपोर्ट गया था। एयरपोर्ट से भी जो यात्री आ रहे हैं तो वो एयरपोर्ट से जो आ रहे हैं वो दो तरह का प्रमाण दिखाते हैं। एक जो अभी यात्रा करने से पहले जो कोविड का टेस्ट उन्होंने किया है वो रिपोर्ट दिखाते हैं, और दूसरा डबल डोज उन्होंने अपना वैक्सीन का लिया है वो दिखाते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें समझदारी से काम करने की जरूरत है। अंजनी, समझदारी से बिल्कुल काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो और भी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वो सैंपल ही नहीं देना चाह रहे हैं। अपने जिसकी हम लोगों ने भी साक्षी बाज़ार हो या रेलवे स्टेशन में जब कवरेज करने जाते हैं तो वहाँ से जो मेडिकल स्टाफ है वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी पैसेंजर है या जो यात्री है वो सैंपल नहीं देने आता, सीधा कहता है कि हमें डबल डोज लग गया, हम क्यों दें। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो पर्व त्यौहार के बाद जो विस्फोटक स्थिति हो रही है, ऐसे में जिला प्रशासन को वहाँ पे एक आरक्षी पहले से दिया गया है, लेकिन वो आरक्षी की बात कोई मानते नहीं। जब तक कोई पदाधिकारी नहीं होगा, 2-3 पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे, जब फोर्सली उन्हें नहीं टेस्ट कराया जाएगा, वैसे में लोग टेस्ट कराते नहीं, क्योंकि वो मेडिकल स्टाफ 2-3 लोग रहते हैं, वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जबरदस्ती कर नहीं सकते। और ऐसे में जिला प्रशासन को कोई अफसर को देना चाहिए ताकि वो फोर्सली उसका सैंपल ले सके और उसको बात पता चल पाए कि हाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चाहे वो रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें या बाजारों में। बाजारों में लोग इसलिए नज़र आ जाते हैं, बाजारों में इसलिए हो जाता है कि बाजार में जो लोकल पुलिस है, जो पेट्रोलिंग गाड़ी की जीप है, वो वहाँ के रुक जाती है और लोगों को जो बिना मास्क के नज़र आते हैं उन्हें बुलाकर वहाँ टेस्टिंग कराया जाता है और उसके बाद उसे जाने दिया जाता है। ऐसे अगर पूर्वी सिंहभूम में बोले अमन, तो कल 3 पॉजिटिव मिले हैं और 4 लोगों को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया और अब तक अभी 24 एक्टिव केस है पूर्वी सिंहभूम में। निश्चित है अभी भी जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम 10 दिन की बात करें तो 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन लोग अभी भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बाज़ारों की बात करें या फिर रेस्टोरेंट की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड में, अभी भी लोग लापरवाह नज़र आते। पुलिस प्रशासन को या कैमरा देखते हैं तब जाकर वो मास्क लगाते हैं,
तो पुलिस प्रशासन से नहीं डरना है, कोरोना से आपको डरना है। कोरोना आपको नुकसान पहुंचाएगा, पुलिस प्रशासन आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बहुत ज्यादा होगा तो पनिशमेंट करेगा, तो उठक बैठक करा सकता है, लॉकडाउन का मामला का दर्ज कर सकता है, लेकिन आपको नुकसान आपको होगा। अगर आप उसकी चपेट में आ जाएंगे तो पैसा तो, क्योंकि पहले सरकार फ्री में इलाज करती थी, अब तो हॉस्पिटलों में जाने के बाद पैसा भी लगेगा, क्योंकि आपका पैसा भी नुकसान होगा और आपको शरीर का भी नुकसान होगा। तो ऐसे स्थिति में लोग को अभी भी कम से कम ये दीपावली और छठ तक अपने ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस कोरोना का जो कहर लगातार जारी है, जैसे रांची कल भी 40 से ज़्यादा केसेस सामने आए, तो ऐसे स्थिति में जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ जिला प्रशासन निश्चित है आज से फिर से कड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कड़ाई पूर्वी सिंहभूम में है। लगातार दुकानों में जो बिना मास्क के रहते हैं, जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं या गाइडलाइन का पालन नहीं करते, उसके ऊपर में दुकानें बंद की जाती है। लेकिन हमें लगता है कि प्रशासन और आज से सख्ती होगा, और जैसे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि आज स्टेशन में वो सख्ती और बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टेशन में ही सबसे ज्यादा मैग्नेट जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसी से पॉजिटिव केसेस सामने आ रही है। देखा जा रहा है, चाहे रांची की बात करें या पूर्वी सिंहभूम की बात करें, उनको टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अंजनी, 2 दिन में रांची की बात की जाए तो संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। हाँ देखिए, 2 दिनों में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं चिंताजनक बात है। और यदि हम पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखते हैं तो रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और ये कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का एक बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जिनका सैंपल लिया गया है उनके मोबाइल में मैसेज आएगा, लेकिन उनसे जब प्रशासन कांटेक्ट करने का प्रयास कर रही है तो वो नॉट रीचेबल बता रहा। तो हमें लगता है इन चीज़ों को लेकर जो यात्री ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं और अपने गंतव्य में जहां उतर रहे हैं, तो वहां प्रशासन और डॉक्टर की टीम के साथ सहयोग करना चाहिए। देखिए, अभी जितनी ट्रेनें आपको महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रही है, उड़ीसा से जो ट्रेन आ रही है, इन ट्रेनों में जो यात्री यहाँ उतर रहे हैं वो संक्रमित मिल रहे हैं। और ये तो देखिए सैंपल मतलब कुछ मामले सामने आ रहे हैं, कुछ क्योंकि पूरी ट्रेन का से जो यात्री उतर रहे हैं, पूरी ट्रेन के यात्रियों का सैंपल तुरंत कलेक्ट कर पाना हर कोई के लिए एक मुश्किल काम है। तो हमें लगता है कि जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार प्रशासन को रांची रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन में और टीमों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ जिला पुलिस प्रशासन के लोगों को नियुक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि इसी तरह से गति बढ़ता रहा, जहाँ आप देखिए लगभग 25 से 30 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस रांची में थे और वो संख्या अब 100 से पार हो गया है, तो ये चिंता की बात है कि जिस तरह से पहले बताया गया था कि तीसरी लहर की भी संभावना है, तो हमें लगता है कि ये तमाम जो संकेत हैं वो तीसरी लहर के हैं। स्कूल जो अन्य क्लासेस जो बंद हैं उन्हें भी खोलने के लिए प्रशासन ये शिक्षा विभाग सोच रहा है, लेकिन ऐसे मुश्किल घड़ियों में हमें लगता है क्योंकि अगर प्रशासन और भी स्कूलों को खोलने की बात अगर कही जा रही है, लेकिन बच्चों का वैक्सीन जो है वो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। प्रभात, जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि प्रशासन जो सरकार है वो हर बार यही सोच रहा है कि बच्चों के स्कूल खोल दिए जाएं, तो ये कहां तक सही होगा, क्योंकि वैक्सीन तो अभी आई नहीं है। बिल्कुल अमन, देखिए जो छोटे बच्चे जो है LKG, UKG और 1 से लेके 5 तक के बच्चे के स्कूल तो अभी नहीं खोलने चाहिए। उससे ऊपर के स्कूल ऑलरेडी खुल चुका है, सरकार उसको चला भी रही है, जो स्कूल के प्रबंधन है वो चला रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी है, क्योंकि जो आशंकाएं जताई जा रही है बच्चों को लेकर वो खतरा अभी भी बना हुआ है। तो ऐसे में निश्चित है कि जो राज्य सरकार है, शिक्षा विभाग है, सारे चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रही होगी। जो जिले के जितने भी स्कूल्स है, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट
निश्चित है कि मॉनिटरिंग कर रही होगी कि अगर छोटे बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो क्या उसका क्राइटेरिया होना जी। हालांकि गाइडलाइन है, लेकिन छोटे बच्चे बहुत चंचल होते हैं, वो मार्क्स में आप 10 मिनट से ज्यादा उसके चेहरे पर नहीं रख सकते, आधे घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन स्कूल में अगर बच्चे जाएंगे तो मास्क के बिना अगर पहुंचते हैं तो बच्चा संक्रमित होना निश्चित है, क्योंकि जमशेदपुर में ये देखा जा चुका है कि जब पहले लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जब धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे तो लगातार दो स्कूल के करीब 11-12 बच्चे संक्रमित हो गए थे। उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया था और प्रशासन हरकत में आया था और लंबे समय तक स्कूल बंद था। तो ऐसे स्थिति में निश्चित है शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ये तय करेगा कि किस तरीके से बच्चों, अगर छोटे बच्चे के स्कूल खोलना है तो किस तरीके से स्कूल जाएंगे। अभिभावक का बिना कंसर्न का तो जा नहीं सकते हैं, अगर अभिभावक कंसर्न देते हैं तब जाएंगे। लेकिन ये अभी खतरे की घंटी अभी भी है, क्योंकि छठ पूजा तक आपको ज्यादा सतर्क रहना है। देखिए, बच्चों को कब संक्रमित होंगे, जब बड़े होंगे तब। अगर घर के बड़े बुजुर्ग अरे सारे नियम को पालन करने लगे, जो सरकार का गाइडलाइन अगर पालन करने लगे, तो बच्चों में संक्रमित नहीं होगा, क्योंकि घर का परिवार संक्रमित नहीं होगा। बड़े अगर बाहर जाते हैं, चाहे वो काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो वो जो कोरोना काल का पहला दौर था, उस समय जिस तरीके से लोग अब गाइडलाइन का पालन करते थे, घरों में घुसने से पहले से अपने चप्पल, जूते, कपड़े सारे उतार कर बाहर कर देते थे, अपने आप को सैनिटाइज करते थे, तब घर में प्रवेश करते थे। अगर ये आने वाले दिनों में अगर लोग करते हैं, समझदारी दिखाते हैं, तो जो तीसरी लहर की बात की जा रही है वो से हम जरूर बच सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है, चेहरे से मास्क आपको नहीं हटाना, चाहे आप कहीं भी जाएं। जी, घर के अंदर है, परिवार के साथ है तो ठीक है, लेकिन घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए प्रभात और अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ी सी छूट कहीं भारी ना पड़ जाए, ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना का केस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।